विवेक देबरॉय कौन है? ऐसा तो नहीं है कि सड़क चलते हुए कोई आम इंसान है। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार है। तालाब में कंकड़ डाला है उन्होंने, और ये पहली बार नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संविधान से कभी भी कंफर्टेबल नहीं था। इन्होंने इस संविधान का उपयोग किया है सत्ता में आने के लिए, लेकिन अगर इनकी सत्ता फिर से आ गई तो अब उस थ्रेशोल्ड पे ये पहुंच गए हैं जहां ये चाहेंगे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, जो हमारा कॉर्नर स्टोन है संविधान का, उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इक्वालिटी से कंफर्टेबल नहीं है, जस्टिस से कंफर्टेबल नहीं है, फ्रीडम से कंफर्टेबल नहीं है, और असहज करता है ये चीजें उनको। तो जाहिर तौर पर उनकी चिंता बेमानी नहीं है। और शरद पवार कह रहे हैं हमारे कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं क्योंकि उन पर किसी पर ईडी का मामला चल रहा था, किसी को इन्वेस्टिगेशन से बचना था और इसलिए ऐसा। वो सीधे तौर पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि महाराष्ट्र के विकास का नाम लेकर के वो गए हैं, वो एक धुंधली सी चादर है। असली कहानी ये है, सबसे ईडी, आईटी और सीबीआई ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम खोली है, आ जाइए, शामिल हो जाइए। ये प्रधानमंत्री जी की भ्रष्टाचार से लड़ने की परिपाटी है। जहां भोपाल में बोले 72 घंटे के अंदर मैंने इतनी प्यारी तस्वीर देखी कि जिस पर आरोप लगे थे उसके साथ एकदम गुलदस्ता लेते देते, माला पहनते पहनाते, क्या कमाल की तस्वीर है। उसी का इशारा कर रहे हैं शरद पवार साहब। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 6,000 पेंशन देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, दलितों को 100 यार्ड जमीन देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, आम इंसान को रिलीफ देने की अगर राजनीति होती है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो हुड्डा साहब हरियाणा के लिए कह रहे हैं ना, कल को हो सकता है कि एक बड़े स्केल पे पूरे देश के लिए इंडिया गठबंधन कमिटमेंट करे। क्योंकि राजनीति आसमानी चीजों पर नहीं होनी चाहिए, जमीनी चीजों पे होनी चाहिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से डील नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बहुत बड़ा मसला है, कई सारी चीजें हैं। और ये देश के स्तर पर कोशिश होगी हमारी कि ये कमिटमेंट हो। और राहुल गांधी का चाइना को लेकर जो बयान है कि देखिए लद्दाख की बात कर रहे हैं, और लद्दाख में 75 साल में तो यूनियन टेरिटोरी का स्टेटस तक नहीं दिया था ये कांग्रेस पार्टी। नहीं तो उससे क्या होगा, हकीकत बदल जाती है। मतलब अनुराग ठाकुर जी कुछ भी बोल जाए, कुछ भी बोल जाए, सवाल क्या है? सवाल यूनियन टेरिटरी और स्टेट का नहीं है। सवाल यह है कि कुछ वहां के लोगों ने कहा हमारी चारागाह की जमीन का मसला है, मोबाइल नेटवर्क की कमी का मसला है, सेंस ऑफ एलिनेशन है वहां के लोगों में। आप उनको एड्रेस करिए ना अनुराग जी। क्या वही टिपिकल बयान, गोली मारो, डाट 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 डाट। और शरद देश के लिए बहुत नुकसानदेह है, शांति के लिए, खासकर जिस तरह से सीबीएसई सर्कुलर जारी कर रही है, पार्टीशन और रिमेम्बरेंस। देखिए, ये तो मैं लगातार कह रहा हूं अपने दल की ओर से, विभाजन की विभीषिका के लिए ना मलहम की जरूरत है। आपके पास मलहम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आग लगाना उसकी कला है, नैसर्गिक कला। आग बुझाना उनके हाथ में नहीं है। आज इस देश को अग्निशामक यंत्र वाली राजनीति की जरूरत है। आग बुझाई जाए। बहुत आग लग चुकी है, जहर बहुत बोया जा चुका है। ये जहर सब खत्म कर देगा, क्योंकि जिस गमले में जहर लगता है ना दूसरों के लिए, वो गमला आपके घर तक पहुंच जाता है। इतना ही कहूंगा। चिराग पासवान व्यवस्था की स्थिति है, उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ में यह भी आप लोगों से पूछ रहे हैं कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि आंकड़ा की बात कर रहे हैं, तो भाई जिस परिवार के लोग मर रहे हैं, जिस परिवार के लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या उनको आप आंकड़ा बताइए। नहीं, बिल्कुल सहमत है। चिराग जी की मजबूरी है, लेकिन मैं सहमत हूं। आंकड़ा नहीं बताना चाहिए, तहकीकात बतानी चाहिए, अनुसंधान बताना चाहिए। और मैंने 3 दिन पहले कहा था एक घटना का जिक्र करते हुए कि जब तक आपकी न्यूज एजेंसी फीड भेजेगी तब तक कार्रवाई हो चुकी होगी। चिराग पासवान जी को यह नहीं दिख रहा। और कमाल तो एक, चिराग पासवान जी को मणिपुर नहीं दिख रहा। बिहार में कानून की व्यवस्था किसी भी राज्य की हो, उसके राज्य के मुखिया के लिए, सरकार के लिए चुनौती होती है। उस चुनौती का सामना किया जा रहा है। आंख नहीं मोड़ रहे हैं, नजर नहीं फेर रहे हैं। अब अगर नजर फेरने वालों की राजनीति में इतने घुल मिल गए हैं चिराग जी, तो मैं तो आज भी कहूंगा कि आपका जो सामाजिक आधार है
वो कभी भी बीजेपी के डिविसिव पॉलिटिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। आज आप नहीं मान रहे हैं, हो सकता है कल या परसों आप मान जाएं।